हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसकी नीड क्यों है और नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा था 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं लास्ट क्लास में: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में डेसिमल और बाइनरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ऑक्टल के बारे में, ऑक्टाडेसिमल के बारे में। ऑक्टल क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम वो है जिसके अंदर 8 डिजिट हैं। जैसे उसमें डेसिमल में 10 डिजिट्स हैं, इसमें 8 डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 7 तक। कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना हो इसमें ऑक्टल में तो इन्हीं 8 डिजिट्स में ही रिप्रेजेंट होता है। और इसका बेस क्या है? इसका बेस है 8। जैसे ऑक्टल का उसका बाइनरी का बेस 2 था क्योंकि उसमें 2 डिजिट थी। डेसिमल का बेस 10 था, उसमें 10 डिजिट थी। इसमें 8 डिजिट है, इसका बेस 8 हुआ। तो इसकी अभी आप ये देखो, इसकी प्लेस ये इसमें दिखा रखा है इसकी प्लेस वैल्यू। अगर इसकी इस प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज प्लेस वैल्यू निकालनी हो किसी डिजिट की ऑक्टल में, तो जैसे उसमें हम 0 की निकालने के लिए बेस डेसिमल में बेस करते थे 10 का, बाइनरी में 2 का, इसमें करेंगे 8 का बेस और पावर 0, 8 की पावर 0। 1 का बेस निकालने के लिए 8 की पावर 1, 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 8 की पावर 2, ऐसे ही 3 की पावर 8 की पावर 3 एंड 4 में 8 की पावर 4। ये उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ये मेथड है। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होती हैं, यूनिक डिजिट। अल्फ़ान्यूमेरिक, अल्फ़ान्यूमेरिक मतलब इसमें न्यूमेरिक भी है और साथ में कैरेक्टर्स भी हैं, वो अल्फ़ान्यूमेरिक होता है। तो 0 से लेकर 9 तक तो न्यूमेरिक हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEF, और ये सारे जो नंबर हैं हेक्साडेसिमल में वो इन्हीं 16 डिजिट में ही रिप्रेजेंट होते हैं। और इसका बेस क्या है? 16। और जो ABCDEF है वो कोरस्पॉन्ड होते हैं, मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं। A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11, C 12, D 13 और E 14 और F 15 इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? इसकी प्लेस वैल्यू कुछ सिंपल से एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे 0 की निकालने के लिए इसमें बेस 16 का होगा और पावर 0 होएगी। 1 में 16 की 1, 2 में 16 की 2, 3 में 16 की 3 और 4 में 16 की 4। तो ये तो आपने नंबर सिस्टम चारों देख लिए। इसके बाद छोटी सी एक एक्सरसाइज है, ये आप ट्राई करना घर पे नोटबुक पे। कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। अब उसके बाद है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जैसे कन्वर्ट करना है, जो मतलब फार्मूला यूज करता है, कंप्यूटर भी फार्मूला यूज करता है, उसको भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। और बाइनरी से डेसिमल में जब वो हम एंटर कर रहे हैं डाटा तो वो डेसिमल में कर रहे हैं, वो उसको अंदर स्टोर कर रहा है बाइनरी में। और जब वहाँ से आ रहा है डाटा, हम कुछ गेट कर रहे हैं तो वो अंदर से भेज रहा है बाइनरी में और हमें दिखता है डेसिमल में। तो ये कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन के फार्मूले होते हैं ना, तो कुछ फार्मूला सिंबल से हम भी देख लेते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी से कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो स्टेप 1 लिखा हुआ है, द राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट ऑफ द बाइनरी नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द पावर ऑफ द बेस 2 स्टार्टिंग विद पावर 0 फ्रॉम राइट। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे नंबर है कोई भी, जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है 1011, ये नंबर है बाइनरी, इसमें ब्रैकेट इसके बाहर लिखा हुआ है 2, तो इसका 2 भी लिखा हुआ है, इसका बेस 2 है। ये बाइनरी नंबर है, डेसिमल नहीं है, इसलिए 2 लिखा हुआ है। तो उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले हम राइट पे सबसे पहले जो डिजिट है, राइट पे सबसे पहले राइट पे क्या है? 1 1 1 0 1, ऐसे है ना, राइट टू लेफ्ट 1 1 0 1। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे राइट की, राइट में है 1, उस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 की पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है इसलिए पावर 0, प्लस फिर अगला नंबर क्या है? फिर 1, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1। सब में मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे क्योंकि बेस 2 है और उसमें पावर बढ़ती जाएगी। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर प्लस में अगला नंबर क्या है? 0, 1 1 0 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है। उसके बाद
अगला क्या है, 1 × 2⁻³ देखा आपने, ये कन्वर्ट करने का फार्मूला है, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, कोई भी बाइनरी नंबर ले लीजिए, उसका पावर 2 हो, उसका जो राइट डिजिट हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले को 0 से, 2⁻0 से पहले को, दूसरे को 2⁻1 से, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या है, 1 × 2⁻0, 1 × 2⁻0 मतलब 1, 2⁻0 मतलब किसी की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो 1 × 1 1, ये 1 हो गया। अगला क्या है, 1 × 2⁻1, 2⁻1 मतलब 2, 2⁻1 मतलब 2 हो गया, 2 × 1 2। उसके बाद 0 × 2⁻2, अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है, तो आपको पता ही है, ये तो मैथ का सिंपल रूल है, तो वो 0 हो गया। तो उससे अगला क्या है, 1 × 2⁻3, 2⁻3 क्या होता है, 8, 2⁻3 = 8, तो 8 × 1 तो 8 हो गया। ये सब इसका हमने सॉल्व कर लिया। अब इनको प्लस करेंगे, 8 + 0 + 2 + 1 = 11, तो ये 11 है इसका आंसर। 1011 की बेस 2 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आया 11, भी 11 इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1011 बेस 2, मतलब 11 डेसिमल 11 इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बिनरी ऑफ 1011। ये इसको निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, उसको ट्राई करना घर पे, उस प्रॉब्लम हो तो पूछना मेरे से। अच्छा, बिनरी, ये कह रहे हैं बिनरी इज़ द नंबर सिस्टम विच इज़ एक्सेप्टेड बाय कंप्यूटर सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिनरी नंबर सिस्टम ही कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, वो डेसिमल को नहीं जानता। डेसिमल में हम एंटर करते हैं तो वो कन्वर्ट करके बिनरी में उसको वो सेव करता है। अच्छा, अगला है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बिनरी नंबर सिस्टम। अब डेसिमल से अगर बिनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है बिनरी नंबर में, तो उसको हमने कैसे करना है, उसको मल्टीपल डिवीजन करेंगे, मतलब बार बार भाग करेंगे। ये हम कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। पहले तो सबसे पहले उसको जो नंबर है उसको 2 से भाग करें, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 बेस है, हमने बिनरी में कन्वर्ट करना है, 2 बेस है तो 2 से ही करेंगे। तो उसके बाद जैसे हमने 20 इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, नीचे 28 को 2 से वो किया, डिवीज़न किया, 28 को 2 से डिवीज़न किया तो क्या आया, रिमाइंडर 0, और वो कितना आया, क्वोशेंट 14। तो 14 को दोबारा हमने रिपीटली 2 से डिवीज़न किया तो आया 7, क्वोशेंट 7 और रिमाइंडर फिर 0, फिर 2 से किया तो क्वोशेंट 3 और रिमाइंडर 1, फिर हमने 2 से किया तो अब तो पूरा हो गया ये, तो अब ये 1 ही रह जाएगा। और तो ये हमने देखा कि इस तरह से बार बार रिपीटली हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको जो बच रहा है उसको क्वोशेंट को हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवीज़न कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर बच जाता है वो रिमाइंडर हमने कोने पे अलग से लिख लिए 1 1 1 0 0। तो ये जो नंबर बना है ये नीचे से लेकर अप डाउन टू अप, ये नंबर बन गया बिनरी का नया नंबर। तो 28 डेसिमल = 1 1 1 0 0 पावर की बेस 2, ये इसके इक्विवेलेंट है। इसको मल्टीपल डिवीजन करना है हमको नंबर को 2 से, ठीक है। अब ये है मॉडर्न बिनरी नंबर सिस्टम, ये बता रखा है मॉडर्न बिनरी सिस्टम। जो बिनरी सिस्टम आजकल मॉडर्न बिनरी सिस्टम यूज कर रहे हैं हम, इसको इन्वेंट किसने किया था, गॉटफ्रीड लेबनिज़ ने किया था 1879 में। और इनके आर्टिकल इन्होंने लिखा था एक, उस आर्टिकल में इन्होंने इसके बारे में बताया था। उस आर्टिकल का नाम क्या था, एक्सप्लेनेशन दी अर्थमेटिक बाइनरी, ये उनका आर्टिकल का नाम था। अब अगला नेक्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम।
अब जैसे नंबर सिस्टम, हमने कोई भी नंबर डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, हमने डेसिमल को बिनरी में कन्वर्ट करना देख लिया, पर हमने किसी और में करना है, जैसे और कौन सा है, और हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है, तो हमको जैसे ऑक्टल में करना है तो उसको 8 से मल्टीपल डिवीजन करेंगे। जैसे हमने पहले 2 से किया था, अब यहाँ 8 से करेंगे। और अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो मल्टीपल डिवीजन करेंगे 16 से। अब यहाँ मुझे एग्जांपल दे रखा है, जैसे नंबर है 225 डेसिमल में, और इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। 16 से क्यों? क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल का बेस है 16। 16 से डिवाइड किया 225 को, तो रिमाइंडर क्या आया? 14। अब 14 तो 16 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये इसका हमने पहले तो इसका क्वोशिएंट तो 1 हुआ, और 14 हेक्साडेसिमल में किस नंबर के इक्विवेलेंट है? ई के। तो ये नंबर किसके इक्विवेलेंट हो गया? E1 पावर 16। अब 14 को ई क्यों लिखा है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये ई है ना, ABCD हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तक डिजिट होती हैं,